निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के मात्रक के बारे में। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। तो इसके अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक के लिए हम क्या करेंगे? वी नो दैट कि F इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलाम के नियम से ये फॉर्मूला होता है। इसमें हमें निकालना क्या है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट को हम इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो क्या है? F इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें निकालना है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर रखते हैं और इसको इधर। F इधर गुणा में इधर आ जाएगा भाग में। तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इंटू F। अब इसका मात्रक हमें निकालना है। मात्रक की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखेंगे नहीं, ये कांस्टेंट है इसमें। तो इसका कूलाम आवेश का मात्रक कूलाम है और दूसरे आवेश का मात्रक भी क्या होगा? कूलाम। अपान आर क्या हमारी दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है, मीटर लिख देते हैं। अब मीटर आर स्क्वायर है, दूरी का वर्ग है, तो क्या करेंगे? इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो इस तरीके से इसका मात्रक क्या आ जाएगा? कूलाम। कूलाम गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या लिखा है? एक लिखा है। तो क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर न्यूटन। इसको हम लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अगर इसके विमा की बात करेंगे तो विमा क्या हो जाएगी? विमा क्या हो जाएगी? कूलाम स्क्वायर मतलब क्या है? आवेश। आवेश की विमा क्या होती है? Q बराबर आई टी, आई की ए और टी की टी। तो क्या हो जाएगी? कूलाम स्क्वायर इसके लिए ए टी। तो इसमें दोनों में क्या हो जाएगा? A2 और T2 अपान न्यूटन मतलब क्या? बल। बल की विमा क्या होती है? MLT-2। MLT-2 और मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी? L2। कक्षा 11 में ही पढ़ लिया जाता है कि विमा को भाग के रूप में नहीं लिखा जाता, मतलब भिन्न के रूप में नहीं लिखा जाता। तो इन सभी को हम क्या करते हैं? ऊपर ले जाते हैं और इसको लिखें A2 T2 अपान एल। एल कितने? L3 हो जाएगी ML3T-2। अभी इन सभी को ऊपर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा? M-1 L-3, ये माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस में T4A2। ये हो जाएगी इसकी विमा। M-1 L-3, ये माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में, तो 2 2 4 और ये होती है इसकी विमा। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, मात्रक की तो बात कर लिया हम, विमा की भी बात कर चुके। अब हम लोग बात करते हैं किसके? इसके मान की। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए। इसके मान की बात करेंगे तो मान क्या हो जाएगा? वी नो
दैट क्या जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता है 9 ये होता है, ये हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है 9 × 10⁻⁹। तो हमें निकालना किसका एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज देते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो इधर ले आए इंटू 9 × 10⁻⁹। तो इसका मान रख देते हैं 1/4। पाई का मान क्या होता है 3.14। 9 × 10⁻⁹। तो क्या हो जाएगा ये 1/36 गुणे 3.14 × 10⁻⁹। अगर इस 10⁻9 को हम ऊपर भेजेंगे तो क्या में जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए इसको अगर हम इधर भेजें तो 1 × 10⁻⁻ क्या हो जाएगा -9। और यहाँ पे देखिए दशमलव है तो दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 36 पूरे 314। 10⁻9 ऊपर चले गए और यहाँ पे दशमलव हटाएंगे क्या हो जाएगा 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अब इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो ये आता है 8.85 × 10⁻⁻12। अगर इस तरीके से ये हो गया